दुनिया के सबसे अजीब घर जिन्हें देखकर दिमाग घूम जाएगा। क्या बात है। हम सब एक सिंपल घर में रहते हैं, वहीं चार दीवारें, तो सिंपल ही में एक रहते हैं। छत, खिड़कियां और दरवाजे। हमें लगता है कि घर का मतलब बस यही होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए घर का मतलब बिल्कुल अलग है। कल्पना कीजिए, सुबह उठकर खिड़की खोलना और सामने जमीन नहीं बल्कि पानी देखना, या फिर एक ऐसे घर में रहना जो अंतरिक्ष यान जैसा लगता हो। सोचिए, अगर आपको धरती के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे गहराई में रहना पड़े, जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया की 5 सबसे अनोखी, सबसे अजीब और सबसे शानदार जगहों पर। बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए शुरुआत करते हैं। स्फेरिकल हाउस। हमारी सबसे पहली मंजिल है यूरोप का एक खूबसूरत देश नीदरलैंड। यहाँ के एक शहर में एक ऐसी जगह है जिसे देखकर पहली नजर में आपको लगेगा कि शायद दूसरे ग्रह के प्राणियों ने धरती पर हमला कर दिया है। इस जगह का नाम है बोलबोनिगन। जब आप इस विलेज में प्रवेश करते हैं तो आपको साधारण घर नहीं दिखते, बल्कि आपको दिखते हैं 50 बड़े बड़े सफेद गुब्बारे, यानी कि विशाल सफेद गोल्फ की गेंदें। ये कोई कला का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यहाँ वास्तव में लोग रहते हैं। ये घर लगभग 1984 में बनाए गए थे और इनकी बनावट एक नई तरीके के वास्तुकला कार्यक्रम का हिस्सा थी। इसका उद्देश्य सस्ते और अनोखे घर बनाना था। हर एक गेंद या गोला सीमेंट और फाइबर ग्लास से बना है और एक बेलनाकार आधार के ऊपर टिका हुआ है। ये देखने में काफी छोटे लगते हैं, लेकिन अंदर से इनकी बनावट कमाल की है। हर गोले का व्यास लगभग 5.5 मीटर है और इसमें 3 मंजिलें होती हैं। पहली निचली मंजिल, यहाँ एंट्री और सामान रखने की जगह होती है। दूसरा बीच की मंजिल, यहाँ स्नान घर और सोने का कमरा होता है। और तीसरा सबसे ऊपरी मंजिल, ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है। यहाँ बैठक और रसोई घर होता है। क्योंकि बैठक सबसे ऊपर है और घर गोलाकार है, इसकी खिड़कियां भी गोल हैं। इस वजह से आपको बाहर का नजारा किसी नाव या अंतरिक्ष यान की खिड़की से देखने जैसा लगता है। यहाँ रहने वाले लोग कहते हैं कि शुरू में ये थोड़ा अजीब लगता था, क्योंकि दीवारें सीधी नहीं थी तो फर्नीचर लगाना मुश्किल था, लेकिन इसका भविष्यवादी रूप इसे दुनिया भर में मशहूर बनाता है। ये घर पानी यानी नहरों के बीच में बने हैं, जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। आज भी 40 साल बाद ये घर उतने ही आधुनिक और इस दुनिया से परे लगते हैं। क्या आप एक ऐसे बबूले में रहना पसंद करेंगे? क्यों नहीं, अच्छे पर्पल अच्छे आइलैंड। होंगे तो देख के रहे, अब हम नीदरलैंड से सीधा चलते हैं एशिया की तरफ, दक्षिण कोरिया में। यहाँ 2 द्वीप, बनबोल और बकजी। इन दोनों द्वीपों को मिलाकर कहा जाता है कि द पर्पल आइलैंड, यानी बैगनी द्वीप। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यहाँ सब कुछ, और जब मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ, तो मेरा मतलब सचमुच सब कुछ बैगनी रंग का है। क्यों रंग दिया पूरा शहर? ये कोई संयोग नहीं है। 2015 में दक्षिण कोरिया की सरकार ने इन द्वीपों को पर्यटन के लिए बढ़ावा देने का एक योजना बनाई। उन्होंने यहाँ पाए जाने वाले खास फूल बैंगनी घंटी फूल से प्रेरणा ली। इस परियोजना के तहत 400 से ज्यादा घरों की छतों को बैंगनी रंग से रंगा गया। रास्ते, फूल और फोन बूथ को भी बैंगनी कर दिया गया। यहाँ तक कि लोगों ने अपने कपड़े, जूते और गाड़ियां भी बैंगनी रंग की कर ली। ये नजारा इतना सपने जैसा लगता है कि लगता है आप किसी परियों की कहानी या किसी फिल्म के सेट पर आ गए हैं। इन दोनों आइलैंड को जोड़ने वाला एक बड़ा बैंगनी पुल है, जो रात में बैंगनी रोशनी से जगमगा उठता है। सबसे प्यारी बात यह है कि यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग बुजुर्ग हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं। इस बदलाव ने उनके जीवन में नया उत्साह भर दिया। सैलानी यहाँ आकर बैंगनी चावल खाते हैं, बैंगनी कपड़े पहनते हैं और इस जादुई दुनिया का हिस्सा बनते हैं। अगर आपको बैंगनी रंग पसंद है तो यह जगह आपके लिए धरती पर स्वर्ग से कम नहीं। लिविंग अंडरग्राउंड। अब हम चलते हैं एक ऐसी जगह जो शायद इस सूची में सबसे चरम पर है, ऑस्ट्रेलिया का आउटबैक। ये एक ऐसा इलाका है जहां गर्मी इतनी पड़ती है कि पक्षी भी आसमान से गिर जाते हैं। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में एक कस्बा है जिसका नाम है कूबर पेडी। बाहर से देखने में यहाँ कुछ नहीं दिखता, सिर्फ लाल मिट्टी और कुछ चिमनी जैसे पाइप। लेकिन सच्चाई ये है कि इस बंजर जमीन के नीचे एक पूरा शहर बसा हुआ है। लोग जमीन के नीचे क्यों रहते हैं? यहाँ गर्मियों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतनी भयंकर गर्मी में साधारण घरों में रहना नामुमकिन है।
जब तक कि आपके पास 24 घंटे महंगा वातानुकूलन यानी कि एसी ना हो। इसलिए यहाँ के लोग ने एक समझदार उपाय निकाला। उन्होंने पहाड़ियों को खोदकर अपने घर बनाए। जमीन के नीचे तापमान प्राकृतिक तरीके से 23 से 24 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। चाहे बाहर आग बरस रही हो, अंदर मौसम सुहाना रहता है। कुबर पेड़ी सिर्फ जमीन के नीचे रहने के लिए नहीं, ओपल की खुदाई के लिए भी काफी मशहूर है। सच तो यह है कि यहाँ कई घर पुराने खादानों के अंदर ही बनाए गए हैं। कल्पना कीजिए आप अपने सोने वाले कमरे की दीवार थोड़ी और खोदें और शायद आपको लाखों रुपए का हीरा मिल जाए। यहाँ सिर्फ घर ही नहीं बल्कि जमीन के नीचे चर्च, होटल, बार और हॉल भी है। दीवारें लाल और बादामी रंग के पत्थर की होती हैं जो इन्हें एक बहुत ही शांत और कलात्मक रूप देती हैं। द पिरामिड बिल्डिंग्स इन चाइना। चलिए अब वापस धरती के ऊपर आते हैं और चलते हैं चीन के कुनशान शहर में। चीन अपने अजीबोगरीब निर्माण कार्यों के लिए मशहूर है, लेकिन ये इमारत कुछ अलग ही स्तर के हैं। हम बात कर रहे हैं कुनशान की रिहायशी कॉलोनी की, जिसे इंटरनेट पर पिरामिड बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। इनकी बनावट ऐसी है जो दिमाग घुमा दे। आमतौर पर रहने वाली इमारतें सीधे टावर होते हैं, एक के ऊपर एक मंजिल, लेकिन यहाँ वास्तुकारों ने बनावट को एक ढलान दिया है। ये इमारत 45 डिग्री की कोण पर झुकी हुई है। इसकी बनावट ऐसी लगती है जैसे किसी बच्चे ने खिलौने वाले ब्लॉक को एक के ऊपर एक रखकर पिरामिड बनाया हो। दोनों तरफ से इमारतें और एक दूसरे की तरफ ये झुकी हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी बनावट क्यों बनाई गई? यहाँ सिर्फ दिखावे के लिए है? नहीं, इसके पीछे एक विज्ञान है। इस पिरामिड के आकार की वजह से हर घर को भरपूर सूरज की रोशनी और हवा मिलती है। हर घर के पास अपनी एक छत या बालकनी बन जाती है जो दूसरे पड़ोसी के छत का काम करती है। इस इमारत को देखने के बाद लोग उलझन में पड़ जाते हैं, लेकिन जो भी हो, इसने आज के आर्किटेक्ट को चुनौती जरूर दी है। इस इमारत में रहने वाले लोग कहते हैं कि यहाँ से शहर का नजारा देखना एक अलग ही अनुभव है, जैसे आप किसी पहाड़ की चोटी पर रहते हो। द फ्लोटिंग विलेज। हमारी आखिरी मंजिल हमें लेकर चलती है कुदरत के करीब कंबोडिया में। सिएम रीप शहर में कुछ दूर टोनेले सैप झील के किनारे एक गांव है, कंपोंग प्लुक। इसे अक्सर तैरता हुआ गांव कहा जाता है, लेकिन तकनीकी रूप से ये खंभों वाला गांव है। यहाँ के घर जमीन पर नहीं बल्कि 6 से 10 मीटर ऊंचे लकड़ी के खंभों पर खड़े हैं। इस जगह की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ का नजारा मौसम के हिसाब से पूरी तरह बदल जाता है। जब बारिश नहीं होती तो झील का पानी कम हो जाता है, तब यहाँ घर हवा में लटके हुए लगते हैं और नीचे की जमीन दिखाई देती है। लोग घरों के नीचे चल फिर सकते हैं। जब मानसून आता है तो टोनले सेप झील का आकार 5 गुना बढ़ जाता है। पानी का स्तर इतना ऊपर आ जाता है कि वहाँ घरों के फर्श को छूने लगता है। तब सड़कें गायब हो जाती हैं और पूरा गांव एक विशाल झील बन जाता है। लोगों को अपने पड़ोसी के घर जाने के लिए भी नाव का सहारा लेना पड़ता है। बच्चे स्कूल नाव से जाते हैं, बाजार नाव पर लगता है और जीवन पूरी तरह पानी पर निर्भर हो जाता है। यहाँ के लोग मछली पकड़कर अपना गुजारा करते हैं, लेकिन यहाँ जो शांति और भाईचारे की भावना है वो बड़े बड़े शहरों में नहीं मिलती। मैंग्रोव जंगलों के बीच बसा ये गांव हमें सिखाता है कि कैसे इंसान कुदरत के साथ मिलजुल कर कुछ भी कर सकता है, बजाय उसे काबू करने के। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे अनोखे 5 घर और जगहें। अब बारी है मुझे कमेंट करके बताएं, पहला, इन 5 में से आपको सबसे चौंकाने वाला घर कौन सा लगा? अगर आपको मौका मिले तो आप किस घर में एक हफ्ता बिताना चाहेंगे? क्या गुफा में रहना आप चाहेंगे? ये तीसरा सवाल है। और चौथा, या फिर नीदरलैंड के यूएफओ बॉल में। अगर आपको ये वीडियो मजेदार लगी तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन अजीब घरों को देख सकें। और हाँ, ऐसी ही अजीब और रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय